लगता है ये किस्मत का ही फैसला है कि तुम और मैं दोबारा लड़ें। पिछली बार का कर्ज चुकाने का वक्त आ चुका है। मेरी अपनी ही कठपुतली। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उस बॉडी से मुझे कोई लगाव नहीं, क्योंकि आखिरकार अब मैं एक असली गुड्डा बन चुका हूँ जो कभी भी मिट नहीं सकता है, जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। हाँ? भाग जाओ साए। कैप्टन, वो फाउंडेशन एजेंट, उसने क्लेयर निकल लिया है। लाइटनिंग स्टाइल इस्तेमाल करने से देरी दर का डिटोनेटिंग क्लेयर बेअसर हो जाएगा। मेरे पास अब भी थोड़ा चक्र बचा है। ईटान, घायलों को प्रोटेक्टिव रॉक से घेर लो। किरी, तुम उन्हें हील करने पर ध्यान दो। बहुत देर हो गई। अब सीक्रेट ब्लैक टेक्निक सालामेंडो। भाई, एक एक्सप्लोजन, पर हमें और लोगों को लाकर अपने दुश्मन को मिटाना होगा। जाची, सब ठीक है ना? अब तक सब ठीक है। मुझे उनका चक्र महसूस हो रहा है। सब लोग अभी जिंदा हैं। यकीन नहीं होता हम इससे बच गए। साए, ओह, सैलामेंडर। हाँ, उसने बॉम्ब को एक डिफेंसिव पपेट के साथ घेर कर रखा था जो उसने जमीन के नीचे छुपाया था। वो तुम्हारे लिए बस एक बॉम्ब है? तुम किस बात की शिकायत कर रहे हो? तुम किसी काम के नहीं हो। तुम कभी सास्के की जगह नहीं ले सकते। अपना मुंह बंद रखो, कमजोर कहीं के। जब तक उसकी आत्मा दुनिया से जुड़ी रहेगी वो वापस जिंदा होते ही रहेगा, और मैं इसे बार बार एक बॉम्ब बनाता ही रहूंगा। लेकिन शिन, मेरे भाई, मैं सच में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता साए। मैं खत्म हो गया था और उसी की वजह से मुझे फाउंडेशन से आजादी मिली। मैंने लीफ के फाउंडेशन के बारे में अफवाहें सुनी हैं। तुम्हें बचपन से ही परिवार के एक सदस्य की तरह पाला जाता है और फिर अंत में एक दूसरे को खत्म करने पर मजबूर किया जाता है। एक ट्रेनिंग सिस्टम जो जज्बातों को मिटा देता है। जहां जज्बात नहीं होंगे वहां शक पैदा नहीं होगा, और उसी से बनता है एक असली ताकतवर शिनोबी। तुम फाउंडेशन वाले बिल्कुल मेरी तरह हो। थोड़ा बहुत पेंट कर लेते हो, इसके लिए खुद को एक आर्टिस्ट मत बुलाओ, क्योंकि असली आर्ट एक धमाका है और मुझे लगता है आर्ट दिखाने का वक्त आ गया है। कोशिश करके तो देखो। मैं तुम्हें एक ड्राइंग दिखाना चाहता हूं भाई। क्या बात है, जरा दिखाओ मुझे। नहीं, अभी नहीं, ये अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी करने पर तो मैं दिखा दूंगा। सीक्रेट ब्लैक टेक्निक। अरे यार, फिर से नहीं। मैं जानता था मुझे पहले ही खुद को ब्लास्ट कर लेना चाहिए था। बार बार अपना आर्ट दिखाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है। Lightning style. ट्रिपल आयरन मेडन। बहुत बढ़िया ओमोई। तुम्हें अब इन दोनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पपेट जुत्सु इस्तेमाल करके इन्हें बांध कर रखूंगा। अब जाकर साई के भाई की मदद करो। ठीक है। मैं हमेशा से जानता था कि फाउंडेशन में मुझे एक न एक दिन जरूर तुम्हारे साथ लड़ना ही पड़ेगा। तो जो उस वक्त तय नहीं कर पाए, चलो अब कर लेते हैं।
मेरी कुनाई निशाने पर है। लगता है मैं जीत गया। मुझे यकीन है मेरी कुनाई हवा में तुम्हारी वाली से टकराकर हिल गई होगी। मैं कितना बदकिस्मत हूँ। वैसे किस्मत भी एक स्किल ही होती है। तो चलो तय रहा, आज का खाना तुम्हें बनाना होगा। हाँ। क्या तुम ठीक हो? पीछे रहो। हाँ, फिक्र मत करो। ओह, फिर ठीक है। सुनो, हम दोनों को यहाँ आए हुए कितना वक्त हुआ होगा, कुछ पता है? पता नहीं, क्यों? ओ, मैं बस सोच रहा था कि हम यहाँ और कितने वक्त तक रहेंगे। और मैं ये भी सोच रहा था कि इस जगह पर सिर्फ तुम्हें और लॉर्ड डांजो को ही देखता हूँ, यहाँ और कोई नहीं है। मुझे यहाँ वक्त का पता ही नहीं चलता। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए शिन, क्योंकि मेरा बस चले तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं। मैं भी। ये क्या है? जरा खोलकर देखो। ये तो एक स्केच बुक है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें काफी वक्त से ये चाहिए थी, इसीलिए पिछली बार जब मैं टाउन गया था तुम्हारे लिए एक ले आया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहूं, मेरे ख्याल से मैं इसमें तुम्हारी और मेरी तस्वीर बनाऊंगा। हाँ? मैं इसे एक पिक्चर बुक बनाऊंगा जो तुम्हारी और मेरी कहानी बताएगी। बढ़िया रहेगा। और जब पूरी हो जाएगी तो मुझे दिखाओगे? मुझसे वादा करो कि तुम इसे जल्द से जल्द पूरी करोगे, ठीक है? लॉर्ड डांजो, आपने क्या कहा? आप मुझे दोबारा बताएंगे? मैंने तुम्हें जो ऑर्डर दिया है वो जरा भी मुश्किल नहीं है। तुम दोनों को लड़ना होगा जब तक सिर्फ कोई एक न रह जाए। लेकिन ये तो... ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है और तुम्हारी किस्मत। तुम फाउंडेशन के मेंबर्स हो। अगर 3 दिन के बाद भी तुम दोनों जिंदा रहे और तुमने इस पहाड़ से उतरने की कोशिश की तो तुम दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने भाई को नहीं मार सकता। तो फिर मुझे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। मेरे भाई, तुम सच में ऐसा करोगे? मेरे भाई, तुम इस दुनिया में जीने के लिए बहुत नरम दिल और भोले हो भाई। फिर भी वो तुम ही हो जो जिंदा रहेगा। बीमार हूँ। हमें तुम्हारे लिए मदद लेनी चाहिए। देर हो चुकी है। मैं अपनी बीमारी के बारे में जानता हूँ। हम कुछ नहीं कर सकते। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नहीं, लेकिन लॉर्ड डांजर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। तो जब तुम उन्हें रिपोर्ट करोगे तो बस कहना कि तुमने मुझे खत्म कर दिया। नहीं,
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हमेशा से जानता था कि फाउंडेशन का फाइनल टेस्ट है अपने साथी को मारना, और इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक बताया नहीं कि मैं बीमार हूं। मैं इस राज के साथ जीता रहा ताकि हमारी लड़ाई में मैं तुम्हें जिता सकूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतनी ताकत बची है कि मैं ऐसा कर सकूं। मेरे भाई, मैं भी ये अच्छे से जानता था कि एक दिन मुझे भी किसी के साथ लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो तुम होगे। अरे मेरे भोले भाई, अपने जज्बातों को खत्म कर दो, वरना तुम्हारा काम तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अब जाओ, तुम्हें हम दोनों के लिए जीना होगा। नहीं भाई, मैं अब भी इतना काबिल हूं कि अपनी जिंदगी खुद खत्म कर सकूं। जाओ। रोना बंद करो, मैंने कहा ना, अपने जज्बातों को खत्म कर दो। मैं समझ गया। लेकिन काश जाने से पहले मैं तुम्हारी ड्राइंग एक बार देख पाता। तुम हमारी आखिरी लड़ाई पूरी करना चाहते हो? हे साय, तुम ठीक तो हो ना? साय, अच्छा, तो अब ये तुम्हारा नया नाम है, क्यों? लेकिन एक बात कहूं, अब इसकी जरूरत नहीं। भाई, मैं सच में खुश हूं कि तुमने इसे पूरा किया। मुझे आखिर वो ड्राइंग देखने मिल ही गई जिसे मैं देखने के लिए तरस रहा था। ऐसा लगता है मानो तुम्हारी ड्राइंग ने मेरी आत्मा को पूरी तरह से आजाद कर दिया। साई, तुम्हारे साथी जो तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाते हैं, उनकी हमेशा कदर करना। शुक्रिया भाई।